हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का जैसे कि आज का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अब इस समय पर मैथ्स के आंसर्स को जो है वो सर्च कर रहे हैं कि हमारे जो आज का एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा हुआ है, क्या हुआ है। हालांकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी आया था। उसके बाद मैंने अभी एग्ज़ाम पेपर ये मंगवाया है और अभी इसकी हार्ड कॉपी भी मेरे पास आने वाली है। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर बोर्ड पे इसके सारे आंसर जो है वो कल तक करवा दूंगा कि किसका आंसर आप लोगों को क्या लगाना चाहिए था। कुछ बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है, उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम बहुत इजी आया था, बहुत अच्छा आया था। तो सबसे पहले तो हम अपने ऑब्जेक्टिव देखते हैं किसका आंसर क्या था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पहला ही क्वेश्चन मिला था 0.6 मल्टीप्लाई 0.4, इन दोनों का मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई की होगी तो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है, 0.24 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। वो कौन सी संख्या जिसका 24% 96 है? तो ये संख्या थी आप लोगों की 400। ठीक है, ये थी आप लोगों की 400। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके भी, कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व करके देखा होगा, कुछ ने ऑप्शन से किया होगा, तो आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप लोग इसको एक्स मान करके भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे 24 बटे यहाँ पे 96 ले सकते हो। इधर एक्स आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ से ये कट जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, इसको आप लोगों ने लेना था 24/100, क्योंकि 100 में से प्रतिशत लेना है। उसके बाद यहाँ पे 96 हो जाएगा, 24 से ये चला जाता 4 बारी में। उसके बाद 100 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई में हो जाता, तो 400 इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आप लोगों का आ जाता। ठीक है, थर्ड का आंसर जो है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 है। ये जो है वो एक संपूरक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक और से अंतः कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है किसी संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम क्या है? तो स्थानीय मान सबसे कम क्या है? स्थानीय मान, और आपको ये सारी चीज़ें बताई भी थी मैंने। तो 143 इसमें सबसे कम स्थानीय मान इसका है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट पे है। ठीक है, वंस की प्लेस में, यानी कि इकाई की संख्या पे 3 यहाँ पर ही है, तो सबसे कम मान इसका यही होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है क्रमागत दो पूर्णांकों में अंतर कितना होता है? क्रमागत मैंने आप लोगों को बताया था, जो सीक्वेंस में नंबर चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्रमागत चल रहे हैं। तो इसमें पूर्णांकों में अंतर क्या होता है? अंतर कितना है भाई? इसके बीच में भी एक का अंतर है, 3 4 के बीच में भी एक का अंतर है, 4 5 के बीच में भी एक का अंतर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का है कि रेखाखंड किसे कहते हैं? तो दोस्तों रेखाखंड किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट मैंने आप लोगों को बताया था रेखाखंड किसे कहते हैं, यानी कि जिसकी एक अपनी निश्चित दूरी होती है और 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये आप लोगों का रेखाखंड होता है। इसको आप लोग लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने आप लोगों को ये लिखवाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, जिसमें आपसे कहा गया है कि -8 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई और +75 मल्टीप्लाई 0 का मान क्या होगा? देखो, मल्टीप्लाई जब 0 से हो रही है, कितनी भी बड़ी संख्या है 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का 0 आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताते रहना कि आप लोगों के कितने आंसर जो है वो सही है, और जिन्होंने क्लासेस ली होंगी उसमें से ये भी एनालाइज करके बताना कितनी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो आप लोगों को करवाई गई हैं। ऑलमोस्ट टॉपिक जिसने सभी पढ़े होंगे उसको पूरा पेपर यहाँ पे बुक से ही मिला हुआ है। ठीक है, मोहन एक माला को 1/3 मिनट का समय लेता है बनाने में, तो लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो वो कितना समय ले रहा है? वो यहाँ पे 1/3 जो है वो यहाँ पे समय ले रहा है एक माला को बनाने में, तो वो कितना समय लेगा? ठीक है, तो 1/3 समय ले रहा है वो एक माला को बनाने में, और समय कितना है हमारे पास? 60 मिनट का समय है। ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 180। ठीक है, तो यानी कि वो कितने माला बनाएगा 60 मिनट में? वो बनाएगा आप लोगों की 180 माला जो है वो यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, बाकी देखो प्रॉपर मैं बोर्ड में इसको आप लोगों को करवाऊँगा, अभी थोड़ा सा बस जल्दबाजी में ये आप लोगों को इसमें मैं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप लोगों को भी समझ भी ना आए कि ये कैसे एकदम कर दिया। बस आप लोग अपने आंसर मैच करते रहना। ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, 60 डिग्री का कोण, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रकार के माध्यम से नहीं बताया था। ठीक है, पर इसमें आप लोगों का क्या बनना था? देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक सीधी रेखा बनती और एक आप लोग चाप भरते अपने प्रकार में, और एक आर्क लगाते इस प्रकार का, और फिर उसी दूरी को आप लोग यहाँ पे एक आर्क लगाते इस प्रकार का। ठीक है, उसी दूरी का तय करा हुआ, तो ये आप लोगों को यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो 60 डिग्री का कोण जो है वो बन जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते थे। कुछ साथियों ने इसमें थोड़ा सी चालाकी भी की होगी। चालाकी क्या करेगी, उन्होंने पटरी के माध्यम से बना दिया होगा, बाद में आर्क लगा दिया होगा, तो वो आंसर भी आप लोगों को जो है वो करेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, वो लगना चाहिए एग्जैक्ट कि हाँ प्रकार से वो बनाया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती कैसी होती है, जो आप लोगों को बताया था सक्सेसर और प्रेडिसेसर, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है आप लोगों की 999 और इसकी उत्तरवर्ती संख्या यानी कि +1, तो आप लोगों को कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 इसका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 हो, ठीक है। यानी कि इसके 117 के 2 फैक्टर बनाने हैं हमें, जिसमें से एक संख्या जो है वो 13 होगी, दूसरी क्या होगी, तो ये कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि दूसरी संख्या 9 ही होने वाली है, क्योंकि 13 नाम कितना होता है, 117 यहाँ पे आप लोगों का होता है। लेकिन इसको करने का एक तरीका है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका 9 आंसर सही था। इसके बाद था कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर घेरने में कितने मीटर तार लगेगी। तो ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है। पेरीमीटर का आप लोगों को बताया था किस तरीके से करना है, और यहाँ पे ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला था 2l + b, ठीक है। तो बाहर 2 रहेगा, अंदर l आ जाएगा, l आ जाएगा आप लोगों का 115 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 115 और 45 160, 160 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16 16 32, 320 इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। 320 आप लोगों का इसका आंसर आ रहा होगा, 320 मीटर इसका आंसर आ रहा होगा, जो इसका पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो त्रिभुज 3 प्रकार के आप लोगों के होते हैं, आप लोगों को बताया गया था, एक क्वाड्रिलेटरल, एक आप लोगों का, इसका भी आप लोगों को नाम बताता हूँ। 3 प्रकार के बताए थे आप लोगों को, हिंदी में थोड़ा सा नाम में मुझे कन्फ्यूजन रहता है। एक तो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 3 भुजाएं समान होती हैं, एक की 2 भुजाएं समान होती हैं और एक की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जिसको आप समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु कहते हो, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आप लोगों के त्रिभुज यहाँ पे होते हैं। अगला है 14 क्वेश्चन, दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट में देकर बेचा, तो कोट की कीमत कितनी होगी। तो बस इसमें सिंपल आप लोगों को 1500 का 25% ज्ञात करना था। कितना हो जाता, 100 में से यहाँ 15 चला जाता 15 बारी में, और 15 गुणा 25 आप लोग कर देते। 15 गुणा 25 कितना होता है, तो 15 गुणा 25 आपका होगा 375, ठीक है। तो 375 आप 1500 में से लेस कर दोगे, तो आपका 1100 समथिंग कुछ आ रहा होगा, 1125 के समथिंग आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इतने में वो कोट जो है वो बेचेगा, यानी कि आपको 1500 में से 2500 रुपये की छूट कर देनी थी बस। इसके बाद है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ है 5 और 175, और दो संख्याएं जो है वो अनुपात में दी हुई हैं कि क्या होगा। आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक फार्मूला था जिसमें था आप लोगों का HCF मल्टीप्लाई LCM इज़ इक्वल टू पहली संख्या और मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना था, LCM HCF की जो दी हुई है 5 × 175, ठीक है, इज़ इक्वल टू में यहाँ पे जो पहली और दूसरी संख्या अनुपात में दी हुई है, तो इसको आप लोग रखोगे 5x और मल्टीप्लाई 7x, ठीक है। तो एक साइड आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 35x, और यहाँ पे 175 गुणा 5, यहाँ पे आप लोग जो भी इसका आएगा वो रख लोगे और उसको उससे डिवाइड कर दोगे, आप लोगों का इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्यंजकों में इनको माइनस करना था, ठीक है। माइनस करना था, यहाँ पे ऊपर आप लोगों का x² आ जाता, -5x आ जाता, प्लस यहाँ पे 4 आ जाता है, नीचे आप लोगों का आता है 3x², उसके बाद आता है -6x, और उसके बाद आप लोगों का इसके बाद आप लोगों का आ जाता है यहाँ पे -6x + 3, ठीक है। इसमें आप लोगों को नीचे जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करना होता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ माइनस से प्लस आता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है 2x² माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का प्लस का x, और यहाँ पे प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाता है, ठीक है। ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाता। इसके बाद विजातीय व्यंजक कौन से होते हैं, तो विजातीय व्यंजक मैंने आप लोगों को बताया था। सजातीय और विजातीय कैसे होते हैं, मान लीजिए आप लोगों को 5x दिया हुआ है, 5x + 2x, ठीक है। तो ये आप लोगों के कैसे होते हैं, ये सजातीय होते हैं, यानी कि दोनों के वेरिएबल्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। और पावर्स के अंदर भी चेंज आ जाता है, तो वेरिएबल अलग हो जाते हैं, यानी कि जो चर बोलते हैं जिनको, ये अलग हो जाते हैं। और लेकिन अगर ये अलग अलग दिए हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 5x, यहाँ पे लिख दिया 2y, तो ये क्या हो जाता है, ये विजातीय हो जाता है, यानी कि
दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं, चर अलग अलग हैं, तो ये विजातीय कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अजय के घर से बाज़ार 111.5 किलोमीटर दूरी पर है। इस रास्ते पर उसका विद्यालय बाज़ार से 1.25 किलोमीटर दूरी पर है। तो अजय के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये था कि जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उसने इसको सीधा सीधा कर दिया होगा। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि अजय का घर, जैसे मान लीजिए घर यहाँ पे है, उससे घर से और बाज़ार की दूरी जो है वो दी हुई है 11.5 किलोमीटर। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई आप लोगों की। दूसरा इसमें कहा है कि इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाज़ार से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ बच्चों ने यहाँ पे विद्यालय से बाज़ार से आगे ले गए होंगे, लेकिन इसमें कहा गया है कि उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर उसका वो आया है बाज़ार तक, उसी रास्ते पर बाज़ार से 1.25 किलोमीटर है। तो यानी बाज़ार से वो उल्टा 1.25 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11.5 से 1.25 जब माइनस करोगे तो आप लोगों का बनेगा 10.25। ठीक है, तो 10.25 किलोमीटर उसका जो है वो क्या होगा, विद्यालय होगा उसके घर से। ठीक है, तो ये था आप लोगों का आज का पेपर जो आप लोगों का एनालाइज़ किया गया है। ठीक है, बोर्ड पर कराऊंगा आप लोगों को इसको और अच्छे से, अभी तो थोड़ा जल्दबाजी में आप लोगों को बताया, तो अपने आंसर मैच करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों का आंसर या स्कोर कितना जो है वो आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।